हम यहाँ कुछ भी समझ पाते हैं तो उस समझने के पीछे एक ही चीज़ होता है कि हमारा अनुभव कितना है। एक ही वाक्य होगा, उसको तुम आज कुछ और तरीके से लोगे, कल किसी और तरीके से लोगे और आज से 10-15 साल बाद किसी और तरीके से समझोगे उसी एक वाक्य को। यानी हम सेम चीज़ को अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं अलग अलग समय पर। समय बदलता है, हमारा बुद्धि का विकास होता है, हमारे अनुभव बढ़ जाते हैं, तो हम सेम उन्हीं शब्दों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। मनुष्य को हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य से नहीं भागना चाहिए, पर इस चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए कि ये कर्म उसे परमात्मा करवा रहा है, तो वो बस कर्म को निपुण तरीके से करने पे ध्यान लगाए और कर्म फल को परमात्मा को सौंप दे। अब इस चीज़ को जब आप पढ़ोगे, हो सकता है अभी आप किसी और तरीके से इसका मतलब निकालो, कल पढ़ोगे किसी और तरीके से मतलब निकालोगे, परसों कोई और ही मतलब निकलेगा। इसीलिए ज्ञानी जन कह के गए हैं कि किसी भी चीज़ को पूर्णतः सत्य मत समझ लो, क्योंकि जो चीज़ आज तुम्हें सही लग रहा है हो सकता है कल वो चीज़ तुम्हें गलत लगे या उससे कुछ और तुम्हें सही लगने लगे। तो आज जो तुम्हें लग रहा है कि सही है, ये मान के चलना कि तुम सब चीज़ नहीं जानते, तुम हर चीज़ नहीं जानते, तो एक डाउट दिमाग में रख कर, ये समझ कर कि कल जब मैं फिर से पढ़ूंगा, कल जब मैं फिर से समझूंगा, तो हो सकता है जो मैंने आज समझा है उसमें और उसमें भिन्नता हो, अंतर हो। ठीक है, तो गीता का पहला अध्याय युद्ध भूमि, उसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मनुष्य को हर समय परिस्थिति में अपने कर्तव्य से नहीं भागना चाहिए। यानी हर इंसान जो इस धरती पर जन्म लेता है उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, वो ना चाहे फिर भी उसको करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो कुछ ना करे तो जीवन यापन बहुत ही कठिन हो जाएगा। हर कोई भिक्षा नहीं मांग सकता और भिक्षा मांगकर खाना अत्यंत कठिन कार्य है, वो हर किसी से नहीं हो सकता है। तो आप अपने समाज में ज़रा सा देखिए कि अधिकतर लोग कैसे हैं। आपको दिखेंगे अधिकतर लोग कौन हैं, जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपना जीवन यापन चला रहे हैं, कुछ कार्य करके पैसा कमा रहे हैं और उस पैसे से अपना घर चलाते हैं। आपको बहुत कम ही लोग दिखेंगे जिन्होंने घर छोड़ दिया, घर त्याग दिया, सब त्याग दिया और भिक्षा पर जी रहे हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। आप अभी घर में हैं, आपके पास कंबल है, आपके पास बिस्तर है, आपके पास माँ है, पिताजी हैं, आपका भाई है, बहन है, आप बहुत सुविधाओं से घिरे हुए हैं। पर ज़रा सोचिए जो बाहर रोड पर सोया हुआ है, ठंडी में कंबल नहीं है, खाने का पता नहीं है, शीत गिर रहा है, ठंडा लग रहा है, कहाँ नहाएगा, कहाँ शौच करेगा, कहाँ से पानी पिएगा। कितना कठिन जीवन है, कुछ वहाँ निश्चित नहीं है। पर आप अपने घर में रहते हैं तो आपको पता है कि आप कल सुबह उठेंगे तो आपको इतने बजे खाना मिल जाएगा, इतने बजे आपको ये करना है, इस तरीके से आपको अपने जीवन को जीना है। बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें निश्चित होती हैं, आपको पता होता है। आपका जीवन बहुत आसान है जब आप परिवार में रहते हैं, आप लोगों से घिरे रहते हैं। जब आप कुछ करते हैं तो लोग आपका सहायता करते हैं। तो कृष्ण कहना चाहते हैं कि हर मनुष्य को समय परिस्थिति में अपने कर्तव्य से नहीं भागना चाहिए। गीता में कहा है कृष्ण ने कि कर्म ना करने से बेहतर, ढोंगी बनने से बेहतर है कि कर्म करो, परिवार में रहो,
दुख सुख को भोगो और जीवन का यापन करो। प्रभु का नाम लो, मन को शांत करो, अहंकार त्यागो और जीवन को अच्छे तरीके से जियो। परंतु बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जीवन से भाग जाते हैं और भागकर वो सन्यासी बन जाते हैं, और वहाँ जाके भी वो वही करते हैं जो एक आम गृहस्थ करता है, पैसे के तलाश में रहते हैं। वहाँ जाके भी उनका इच्छा खत्म नहीं हुआ है। आपने घर त्यागा और आप पूर्णतः इच्छा से मुक्त हो गए तो वो सफल रहा, तब तो उसका कोई मायने है। पर यहाँ से आप घर त्यागते हैं और वहाँ जाके भी आप गुलाम हो जाते हैं किस चीज़ के? अपने इच्छाओं का। वहाँ जाके आप लोगों को मूर्ख बनाने लगते हैं भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, अपने ज्ञान के नाम पे, और पैसा कमाने के पीछे लग जाते हैं, पद कमाने के पीछे लग जाते हैं, इज्जत कमाने के पीछे लग जाते हैं। तो वो व्यर्थ गया, आपका सन्यास लेना व्यर्थ गया। जो आप यहाँ थे वो आप वहाँ पर हो, बट अब आप लोगों को मूर्ख बना रहे हो। तो मूर्ख बनाने से बेहतर है, ढोंगी बनने से बेहतर है कि आप समाज में रहें, अपना कर्तव्य करें, भागे नहीं। क्योंकि हमको दूर का ढोल बहुत सुहाना लगता है, हमको लगता है वहाँ जाऊँगा मेरे सारे इच्छाएं मर जाएंगी, मैं मुक्त हो जाऊँगा, दुख मेरे से दूर चला जाएगा। परंतु ऐसा होता नहीं है मित्र, जाकर देखो, जीवन बहुत ही कठिन है उनका। कुछ एक दो ही निकल पाते हैं ऐसे सन्यासी जो मुक्त हो जाएं, बुद्ध हो जाएं, वरना अधिकतर गुलाम बन के रह जाते हैं अपने वासनाओं का, अपनी इच्छाओं का। वहाँ जाके भी पद प्रतिष्ठा, इच्छा, पैसा के दौड़ में लगे रहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। मनुष्य को हर समय परिस्थिति में अपने कर्तव्य से नहीं भागना चाहिए, पर इस चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए कि ये जो कर्म वो कर रहा है, ये वो नहीं कर रहा है, उसे परमात्मा करवा रहा है। तो वो बस कर्म को निपुण तरीके से करने पे ध्यान लगाए और कर्म फल को परमात्मा को सौंप दे। अब ये सुनने में आपको हो सकता है कुछ अलग तरीके से लगे, हो सकता है आपको ना समझ में आए। मैंने क्या कहा था? समय के अनुसार आपको चीज़ें समझ में आती हैं। आज एक ही वाक्य आपको अलग तरीके से समझ में आएगा, और आज से 2 साल बाद वही सेम वाक्य आपको अलग तरीके से समझ में आएगा। बहुत लोगों को इसे पढ़ने के बाद लगेगा कि कर्म करो और जो कर रहे हो सौंप दो परमात्मा को, बोल दो कि ये तो भगवान करवा रहे हैं। अब वो कर्म अच्छा हो बुरा हो इसमें दिमाग मत लगाओ। जब तक मेरे मित्र आप इस वाक्य को जियोगे नहीं, जो कृष्ण ने कहा है वो आप जब तक अपने जीवन में धारण नहीं करोगे, आपके अंतर्मन में, आपके आत्मा में, आपके तन में, आपके कर्मों में वो व्यापक नहीं हो जाएगा, आ नहीं जाएगा, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते कर्मों से। कर्म करना पड़ेगा जीवन जीने के लिए, परंतु कौन सा कर्म करना है, कैसे कर्म करना है, कर्म के बंधन से मुक्त कैसे रहना है, और इन सारे खेलों के बीच, इस कर्मों के जाल के बीच भी कैसे आनंदित रहना है, ये आपको आज हो सकता है समझ ना आए, परंतु इसे आप समझने का प्रयास करें। आपको कल या परसों अवश्य ये समझ में आएगा, आपके जीवन में उतरेगा। आप परमात्मा को कैसे समर्पित हो सकते हैं, आप परमात्मा को कैसे अपना कर्म सौंप सकते हैं? जब तक आप कोई इच्छा लिए हुए हैं मन में, जब तक आप ये सोचते हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होना चाहिए, तो जब तक आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो अगर वैसा नहीं हुआ तो आपको दुख होगा, वैसा हो गया तो आपको सुख होगा, आपका अहंकार बढ़ेगा, आप और ज़्यादा इंडल्ज हो जाओगे उस चीज़ में, आप और ज़्यादा वासना से भर जाओगे और भागोगे पद के पीछे, पैसे के पीछे। मतलब आप अपने आप पर केंद्रित हो जाओगे, परमात्मा साइड हो जाएगा। देखो, यहाँ परमात्मा से लेना देना नहीं है, प्रभु तो बस एक जरिया है।
परमात्मा, भगवान, ईश्वर एक जरिया है ताकि आप अपने इस अहंकार से मुक्त हो सको। समझ में आ रहा है आपको? अपने कर्मों को परमात्मा को सौंप दो, यानी ये समझ के चलो कि तुम कुछ नहीं करते और तुमसे कुछ नहीं हो सकता। जो होता है यहाँ प्रभु कर रहे हैं। जो होता है यहाँ, ये एग्जिस्टेंस, आपके आसपास के हर एक चीज लगा हुआ है आपको वो चीज करवाने में जो आप अभी कर रहे हैं। परंतु जो इंसान बहुत अहंकारी होगा वो ये सोचेगा कि जो भी होता है मेरे से होता है, मैं करता हूं और जो मैं चाहता हूं वो होगा, होना चाहिए। तो ऐसा मनुष्य कर्म में फंस गया। वो अब इस कर्म से जुड़ चुका है। अब वो दुख भोगेगा, वो सुख भोगेगा, वो अहंकारी बनेगा, वो गलत कार्यों को करेगा। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए कि ये जो कर्म वो कर रहा है वो उसे परमात्मा करवा रहा है। ज़रा सोचो, आज जो भी तुम सोच पाते हो, आज जो भी तुम कर पाते हो, कैसे कर पाते हो तुम? कैसे? कहाँ से तुम्हारे अंदर इतना क्षमता आया कि तुम ये सोच पा रहे हो आज, तुम ये कर पा रहे हो आज? क्या ये सब चीज़ तुमने खुद से किया है? नहीं मेरे भाई, तुमको जन्म मिला। कहाँ जन्म मिला ये तुम्हारे हाथ में नहीं था। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कितना कुछ दिया होगा, तुम्हारे मित्रों ने तुम्हारा कितना साथ दिया होगा, तुम्हारा समाज, तुम्हारा देश। अगर तुम्हारे देश में युद्ध हो जाता, तुम मारे जाते, तो तुम कहाँ से कुछ कर पाते? तो तुम्हारा देश भी इस चीज़ में संलग्न है कि तुम कुछ कर सको। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अहंकार का बात हो गया कि जो मैं आज हूँ, जो मैं आज कर पा रहा हूँ, वो मैं अपने कारण हूँ। नहीं मेरे मित्र, आप जो भी आज हो, आप जो भी कुछ कर पाते हो, आप जो भी सोच पा रहे हो, आप जो भी बोल पा रहे हो, ये हर एक कण कण का इसमें योगदान है। आप आज जो भी हो, इसमें आपके आसपास का एक एक चीज का योगदान है। और ये एक एक चीज क्या है? इसको हमने एक नाम दे दिया, प्रभु, भगवान, परमात्मा। परमात्मा यानी कोई इंसान कहीं बैठा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। वो तो बस एक तरीका है जिसके सामने हम बस सर झुका देते हैं, अपना अहंकार जिसके सामने हम त्याग देते हैं। क्या है तुम्हारे हाथ में? सोचो। तुमने जो चाहा होगा वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जो तुमने नहीं चाहा होगा वो हो गया। कैसे हो गया? तुमको दुख हो जाता है, सुख हो जाता है, क्या है तुम्हारे हाथ में? कल को तुम जा रहे हो रोड पे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, कहाँ है तुम्हारे हाथ में कुछ? कल तुम्हें हार्ट अटैक आ जाए, कहाँ है तुम्हारे हाथ में कुछ? तो ये समझना कि मैं जो कर पाता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मुझे मिलता है, वो सब प्रभु का कृपा है। सब प्रभु का कृपा है। दुख आ रहा है, प्रभु चाहते हैं कि दुख आए। सुख आ रहा है, प्रभु चाहते हैं कि सुख आए। और ये जो कर रहा है ये भी प्रभु कर रहे हैं। तो जो सुख भोगेगा वो भी प्रभु भोगेंगे, जो दुख भोगेगा वो भी प्रभु समझे। मुझे क्या, मैंने खुद को सौंप दिया है कि प्रभु आप जो चाहो करवा लो, आप जो चाहो दे दो, आप जो चाहो ले लो। अब मैं नहीं बचा, आपको जो सही लगे करवा दो, कर दो। ऐसा मनुष्य कभी दुखी नहीं हो सकता। ऐसा मनुष्य कभी भी छोटे सुखों के पीछे नहीं भागेगा। ऐसा मनुष्य एक शांत अवस्था में जीता है, आनंदित जीता है, प्रेम में जीता है, संतुष्ट होकर जीता है। तब इसका कोई शत्रु नहीं बच जाता, क्योंकि इसको कुछ नहीं करना, इसको कुछ प्राप्त नहीं करना, इसका कुछ नहीं है। क्या लेके जाओगे? जरा सोचो। तुमको लगता है तुमने घर बना दिया, गाड़ी खरीद लिया, पैसा कमा लिया, कल मर गए तुम तो तुम्हारा क्या ही था फिर? वो तो किसी और का हो जाएगा, अब कोई और भोगेगा। अब मरने के बाद तुम्हारा बेटा भोगे, किसी और का बेटा भोगे, क्या फर्क पड़ता है? जब तक तुम मर रहे हो तब तक तुमको लग रहा है ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा परिवार है। मरने के बाद तुम्हारा परिवार किसी और का परिवार या कोई और या कोई ना भोगे, क्या फर्क पड़ता है? जब तुम मरे तो सब खत्म खत्म।
गया तो ये समझना कि मैं कुछ नहीं हूं। सच में हम कुछ नहीं हैं। क्या है हम? इस ब्रह्मांड में हम क्या हैं? जरा सोचो। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना विस्तार है, अलग अलग तरीके की जानवर हैं, स्पीसीज हैं, लोग हैं। जानवरों को छोड़, पेड़ों को छोड़, पौधों को छोड़, पानियों को छोड़, केवल मनुष्य ही दुख में है, मनुष्य ही दौड़ में है, रेस में है। एक दूसरे से खुद को कंपेयर करता है, हत्या करता है, बलात्कार करता है, परेशान करता है, खुद को परेशान रखता है, पूरा जीवन गवा देता है कल के लिए, और वो कल कभी आता नहीं है, सीधे मौत आता है। और वो एक मौत सब छीन लेता है, सब, जिस चीज के लिए उसने मेहनत करा सब छीन लेता है। तो इस चीज को समझ के कर्म करना है कि मेरा कुछ नहीं है, मैं तो हूं ही नहीं, जो है वो परमात्मा ही है, जो करेगा परमात्मा करेगा, जो मिलेगा परमात्मा को मिलेगा, जो भोगेगा परमात्मा भोगेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि अब मेरा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं भागूंगा, मेरा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं परेशान होऊंगा, जो है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे दूंगा, और जो चला गया उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे प्रभु, आप मुझे सुख दे रहे हो या दुख दे रहे हो, सब मेरे लिए है, मेरे अच्छाई के लिए है। ज़रा सोचो, आज से 10 साल पहले तुम्हें कोई चीज़ का दुख हुआ होगा, पर आज तुम्हें लगता है यार वो दुख नहीं होता तो आज तुम वो ना होते जो तुम आज हो। आज तुम आनंदित हो, खुश हो, आज तुम जो कुछ भी हो, इसलिए क्योंकि 10 साल पहले या कल परसों या पिछले साल तुम्हारे साथ कुछ हुआ होगा। हो सकता है उस वक्त तुम्हें लगा होगा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, पर वो इसलिए हुआ कि तुम बेहतर हो सको, तुम जाग सको, तुम देख सको, तुम आनंदित हो सको, तुम प्रभु को जान सको। जो हुआ था, जो होगा और जो हो रहा है, ये सब परमात्मा के कारण है। तो मैं बस निमित्त मात्र हूं, मेरा इन सब में कुछ नहीं, मैं तो बस निमित्त हूं। देखो, यहां परमात्मा से लेना देना नहीं है मेरे मित्र, यहां लेना देना है अपने अहंकार से। आपके जीवन में दुखों का कारण है आपका अहंकार। किसी के पास एक कार है, आपके पास नहीं है, तो आप इस दुख में हैं कि मेरे पास कार नहीं है। आप ये नहीं देख पा रहे कि आपके पास घर है, आप ये नहीं देख पा रहे कि आपके पास नौकरी है, आप ये नहीं देख पा रहे कि आपके पास आंख है, हाथ है, पाँव है, आप सांस ले पा रहे हैं। जाकर देखो कितने लोग सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं, किसी के पास पैर ही नहीं है, पर आप उदास है, दुखी हैं, आप आनंदित नहीं है। इतना कुछ है फिर भी क्यों? क्योंकि आप किसी का कार देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको फील हो रहा है आप छोटे हो, उसका कार उसे बड़ा बना दिया है। पर आप ये नहीं देख पा रहे कि किसी के पास घर भी नहीं है, अब वो आपको देख के उदास है, आप किसी को देख के उदास हो, ऐसे सब एक दूसरे को देख के उदास है। क्यों? क्योंकि आपका अहंकार आपको सबसे बड़ा बनाना चाहता है। वो चाहता है कि सब आपको प्रणाम करे, आपके पास सबसे ज़्यादा हो, आपके पास कुछ कमी ना हो, आपके पास सब चीज़ हो जिसको पाया जा सकता है। परंतु ऐसा क्या कभी होता है? ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास सब चीज़ होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सबसे ऊपर रहोगे, क्योंकि हर किसी से कोई ना कोई ऊपर है। ये एक लाइन है जहाँ पे आपसे कोई आगे है, कोई पीछे है। जब आप आगे वाले को देखते हो तो आप दुखी हो जाते हो, और जब आप पीछे वाले को देखते हो तो आपका अहंकार बड़ा हो जाता है कि चलो ये तो मेरे से नीचे है, मैं किसी से तो आगे हूँ। तो भाई मेरे, यहाँ प्रभु परमात्मा से लेना देना नहीं है, यहाँ लेना देना है कि आप अपने इस अहंकार को, इस घमंड को, इस मैं, कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। कितने लोग आए और चले गए, क्या हुआ, क्या बदला? मिट्टी में मिल गए, दफन हो गए, जल गए, राख हो गए। पर जब तक उन्होंने जिया, अपने अहंकार से लोगों को सताया, दुख दिया, पीड़ा दिया, खुद को पीड़ा दिया, मर गए। एक दिन मर गए, खत्म, कुछ बचा नहीं।
कोई याद नहीं, याद भी कर ले तो क्या, वो तो मर गया ना, अब उसे क्या पता। पर जितना दिन जिया आनंदित नहीं रहा, किसी को प्रेम नहीं किया, किसी के चेहरे पर खुशी नहीं देख सका, शांत नहीं हो सका, आनंदित नहीं हो सका, जी नहीं सका, दौड़ते रहा, भागते रहा, मर गया बेचारा। क्यों? क्योंकि उसका अहंकार कभी उसको शांत नहीं होने दिया। तो परमात्मा का शरण लेकर हमें इस अहंकार को त्यागना है और इतना समझना है कि जो हुआ था, जो होगा और जो हो रहा है, ये सब परमात्मा के कारण है, यानी इस एग्जिस्टेंस के कारण है। तुम्हें कितना कुछ बिना मांगे मिला मेरे भाई, तुम इस एग्जिस्टेंस में आ गए, तुम आज देख पा रहे हो खुद को कैसे। तुमने मांगा था जो तुम्हें मिला है, तुमने माँ मांगा था, बाप मांगा था, पैसा मांगा था, घर मांगा था, ये सब तुम्हें मिला है। तुम्हें सांस मिल रहा है हर पल, तुम्हें भोजन में, ये सब तुम्हें मिला है। तुमने मांगा कब? तुमने क्या किया इनके लिए जो तुम्हें मिला? ये सब प्रभु का कृपा है जो तुम्हें मिला है। कितना कृपा है प्रभु का, फिर भी तुम आनंदित नहीं हो। तुम्हारे पास दांत है, उन दांतों में दर्द नहीं है, फिर भी तुम आनंदित नहीं हो। कल को दर्द हो जाए तो तुम बस यही मांगोगे कि ये दर्द खत्म हो जाए प्रभु। अभी तुम्हारे दांत में कोई दर्द नहीं है, पर फिर भी तुम दुखी हो। तो इस अहंकार को त्यागो कि तुम कुछ पा लोगे, कुछ कर लोगे, कुछ दिखा दोगे। तुम बनी गए प्रधानमंत्री और कल को हार्ट अटैक से मर गए तो क्या फायदा? क्या फायदा? मर जाना है अंत में एक दिन, तो ठीक है, बनना होगा बन जाएंगे, नहीं बनना होगा नहीं बनेंगे। प्रभु तुम चाहो राजा बना दो, चाहो मुझे जेल में रख दो, चाहे मुझे डाकू बना दो, चाहे मुझे चोर बना दो, तुम जो चाहो कर दो। मैं अब एग्जिस्ट नहीं करता, मेरा कोई इच्छा नहीं है। तुम चाहो मुझे विद्वान बना दो, चाहो मुझे शूद्र बना दो, चाहो मुझे ब्राह्मण बना दो। प्रभु तुम्हारी इच्छा, मेरी अब कोई इच्छा नहीं है। तो इस चीज को समझना अत्यंत आवश्यक है। इतना समझो कि तुम बस एक निमित्त मात्र हो, तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ नहीं है। थोड़ा मोड़ा जो चीज़ है वो ये है कि स्वयं को देखो। देखो कि इतने साल तुमने भागा, इतने साल तुमने बहुत कुछ अर्जित किया, क्या तुम आनंदित हो गए? क्या संतुष्टि मिला? क्या मित्र बने? क्या जब बैठते हो अकेले में तो एक खुशी तुम्हारे अंदर दौड़ता है? क्या तुम बाहर जाते हो तो आनंदित महसूस करते हो? क्या तुमको दूसरों के चेहरे पर खुशी देखकर खुशी होता है? क्या तुम इस आनंद से भरते हो कि प्रभु ने तुम्हें कितना कुछ दिया है? अगर ऐसा नहीं है तो इतने साल तुमने क्या किया? गवा दिया मेरे दोस्त। ये जीवन प्रभु ने क्यों दिया तुमको? ताकि ये तुम समझ सको कि तुम प्रभु के आश्रित हो। तुम कितना भी कुछ कर लो, कुछ कर ना सकोगे। सब एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। कर्म तो करोगे परंतु अपने इच्छा से नहीं। समर्पित कर दो स्वयं को प्रभु के प्रति। जो प्रभु को करवाना होगा वो करवाएंगे। बहुत चीजें खुद ब खुद होती है मेरे दोस्त। जहां हम खुद करना चाहते हैं वहां हम गड़बड़ कर देते हैं। जहां मेरा मैं आ जाता है, जहां मेरा इच्छा आ जाता है, मेरा अहंकार आ जाता है, मेरा तृष्णा आ जाता है, मेरा आशा आ जाता है, वहीं चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। बाकी तो सब ठीक चल रहा है। तो इतना ध्यान रखो कि तुम बस एक निमित्त मात्र हो। प्रभु को समर्पित हो जाओ। अपने इस अहंकार को त्यागो। इस अहंकार को जिस दिन तुमने त्याग दिया और ये देख लिया कि तुम इस एक बड़े से एग्जिस्टेंस में कुछ नहीं हो, सब छोड़ दो प्रभु के ऊपर। जो अभी तुम्हारे पास है देखो वो सही है, क्या करने लायक है, क्या उससे तुम्हारा जीवन बेहतर होगा, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे आसपास के लोगों का जीवन अगर बेहतर होता है तो करो। इस चीज को ध्यान में रखे कि तुम नहीं करोगे, प्रभु करेंगे। जो मिलेगा प्रभु को मिलेगा, जो देंगे प्रभु देंगे। तुम अटैच, एकदम डिटैच हो जाओ उस चीज से। जाओ करने, ये सोच के कि मैं बस समर्पित कर रहा हूं अपने शरीर को प्रभु को।
करूँगा परंतु जुड़ूंगा नहीं, आशा नहीं बांधूंगा, ये नहीं सोचूंगा कि ये हो जाएगा, फिर मैं ये बन जाऊंगा, फिर मैं ये कर लूँगा, फिर घर बना लूँगा, फिर गाड़ी ले लूँगा। जैसे ही तुम ये सब सोचना चालू करते हो, तुम परेशान होना चालू हो जाते हो, तुम एक दौड़ में लग जाते हो। तब तुम कंपटीशन करोगे, तब तुम किसी से आगे निकलना चाहोगे, तब तुम किसी को पीछे करना चाहोगे। तो जिस दिन तुमने अपने आप को समर्पित कर दिया और ये समझा कि कर्म करना पड़ेगा, परंतु बिना किसी वासना के, बिना किसी इच्छा के, जो मेरे हाथ में है उसे करूँगा सबके भलाई में, तो तुम अपने जीवन में मुक्ति को प्राप्त होगे, अवश्य मुक्ति को प्राप्त होगे।